सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला पहली इनकम टैक्स रिटर्न भी लाखों करोड़ों के टैक्स में फंसा सकती है। सेक्शन 111 का मुकम्मल कानूनी तजिया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें आपने अपनी ज़िंदगी की पहली मर्तबा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हो। आपने सोचा कि चूँकि ये मेरी पहली रिटर्न है, इसलिए अगर मैं अपनी वेल्थ स्टेट में कुछ ज़्यादा गोल्ड, कैश, प्रॉपर्टी या दूसरे असासे लिख भी दूं तो शायद कोई मसला ना हो। लेकिन चंद माह बाद अचानक एफबीआर का शो कॉज नोटिस आ जाता है और इसमें लिखा होता है, प्लीज एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ योर डिक्लेयर्ड वेल्थ। आप हैरान रह जाते हैं। आप कहते हैं मैंने तो सिर्फ पहली बार रिटर्न फाइल की थी, एफबीआर पिछले साल के असासे क्यों पूछ रहा है। दोस्तों, बिल्कुल यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी आया था और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया जिसके बाद हर शख्स को अपनी वेल्थ स्टेटमेंट इंतहाई एहतियात से तैयार करनी चाहिए। अगर आप पहली बार टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, पहले से फाइलर हैं या किसी और की रिटर्न तैयार करना चाहते हैं, कंसल्टेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। आइए अब इस केस में को आसान ज़बान में समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस में क्या क्या फैक्ट्स थे, क्या आर्गूमेंट्स थे और क्या इसका कंक्लूजन निकला है। टैक्स दहिंदा ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही टैक्स रिटर्न फाइल की थी, यानी टैक्स ईयर 2013 की ये रिटर्न थी। इस रिटर्न में इसने अपनी नेट वेल्थ तकरीबन 64.3 मिलियन ज़ैर की, प्रीवियस ईयर जबकि तकरीबन 60.3 मिलियन लिखी। अब यहाँ एक इंतहाई अहम बात समझें कि जब भी आप वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसमें सिर्फ मौजूदा साल के असासे नहीं होते बल्कि पिछले साल की भी असासे दर्ज किए जाते हैं, ताकि दोनों सालों का मुआवजा जो है इस जगह से असल तनाज़ा शुरू हुआ। तो मुआवजा का जो मामला था वहाँ से ये एक क्वेश्चन उठ गया। एफबीआर ने मौजूदा साल के असासे नहीं पूछे बल्कि इसने सवाल किया कि 30 जून 2012 को जो तकरीबन 6 करोड़ रुपए के असासे आपने लिखे हैं, इनका सोर्स क्या है, ये दौलत कहाँ से आई, किस आमदनी से बनी, कौन सी प्रॉपर्टी थी, कौन सा बैंक रिकॉर्ड मौजूद है, कौन सा एविडेंस मौजूद है। यही वो सवाल था जिसने पूरा केस खड़ा कर दिया। टैक्स दहिंदा के जो एडवोकेट थे, इन्होंने अहम नुक्ता उठाया। इन्होंने कहा कि ये शख्स पहली मर्तबा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, इसलिए 111(2) सेक्शन के मुताबिक सिर्फ मौजूदा साल को देखा जा सकता है। पिछले साल की वेल्थ को मौजूदा साल में टैक्स में नहीं किया जा सकता। बज़ाहिर ये एक मजबूत कानूनी आर्गूमेंट्स था, लेकिन सवाल ये था कि क्या अदालत भी इससे इत्तफाक करती थी। यहाँ से केस इंतहाई दिलचस्प मरहले में दायर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड देखा, अदालत ने नोट किया, एफबीआर ने बार बार कहा अपने असासों का सोर्स बताएं, लेकिन टैक्स दहिंदा के पास कोई मजबूत डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद नहीं था। ना कोई बैंक रिकॉर्ड, ना सरमायाकारी का सबूत, ना लेन देन की तफसील और ना ही ऐसा मटेरियल जिससे साबित हो सके कि 60 मिलियन की वेल्थ वाकई कानूनी ज़राए से बनी थी। इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शख्स अपनी इन्वेस्टमेंट या वेल्थ का सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो अंडर सेक्शन 1111(b) के तहत वो रकम काबिल टैक्स बन सकती है। दोस्तों, इस फैसले का सबसे अहम कानूनी असूल बहुत से लोग समझते हैं कि पहली रिटर्न है, जो चाहें लिख दें। कुछ लोग लिख देते हैं 50 लाख कैश, 1 करोड़ रुपए का गोल्ड, कई प्लॉट्स, महंगी गाड़ियां, और सोचते हैं कि बाद में देखेंगे कि ये सोच इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि अगर कल एफबीआर ने पूछ लिया ये सब कहाँ से आया तो जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा। और अगर एविडेंस मौजूद ना हुआ और तो ये असासे अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट करार दिए जा सकते हैं और इसके ऊपर फिर अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर पूरा टैक्स लगेगा। इस फैसले से हमें क्या सबक मिलता है? सबसे पहली बात यह है कि अपनी वेल्थ स्टेटमेंट कभी अंदाजे से ना बनाएं। सिर्फ वही कैश लिखें जो हकीकत में मौजूद है, सिर्फ वही गोल्ड ज़ाहिर करें जिसका सबूत आप पेश कर सकते हो, सिर्फ वही प्रॉपर्टी शामिल करें जिसकी मुकम्मल खरीदारी आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मौजूद हो। और अगर किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, विरासत मिली है या फैमिली से रकम मिली है तो आपके पास डीड मौजूद होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। डिक्लेयर्ड वेल्थ हमेशा एक्सप्लेन होनी चाहिए। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स दहिंदा की अपील मुस्तरद कर दी।
اور لیو ٹو اپیل ریفیوز ہو گئی، یعنی ہائی کورٹ اور ٹیکس اتھارٹیز کا فیصلہ جو ہے برقرار رکھا گیا ہے۔ اس کیس سے یہ اصول ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے کہ انکم ٹیکس ریٹرن صرف فارم نہیں بلکہ ایک قانونی ڈیکلیریشن ہے، اور اس کے پیچھے ایک پوری سٹوری ہوتی ہے۔ آپ جو بھی اثاثہ اس میں ظاہر کرتے ہیں، کل کو اس سورس کو ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی فرضی، امیجنری یا فکٹیشیس ایسٹس اپنے ریٹرن میں شامل نہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ریٹرن مستقبل میں کسی بھی ایف بی آر کی انکوائری یا آڈٹ میں محفوظ رہے، تو ہمیشہ اصل اعداد و شمار، مکمل ڈاکومنٹس اور قابل تصدیق ریکارڈ کے ساتھ ریٹرن فائل کریں۔ اگر یہ ویڈیو معلوماتی لگے تو اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ کو اس ججمنٹ کی کاپی چاہیے تو یہ ججمنٹ جو ہے آپ کو کاپی مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ مانگ سکتے ہیں، میں آپ کو یہ کاپی پرووائڈ کر دوں گا۔ میں ہوں ایڈوکیٹ ملک عرفان۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔